मोदी से भी स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है और बोल दिए वो। पानीपत की धरती पे खड़े होकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, फिर सेल्फी विद डॉटर को मन की बात में बताते हैं और ये नारे लगाते हैं जनसभा के अंदर, बजरंग बली की जय हो, बजरंग बली की जय हो। वो बाबा जी हैं क्या? क्या है वो? भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने उनके ऊपर जो है 1 अरब 42 करोड़ लोगों का दायित्व है, उसको निभाना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये जो चल रहा है ना जंतर मंतर पर, इसको छोटा ना आंकें। आंदोलन विशाल हो चुका है और पानी सर के ऊपर से जाने वाला है। देश की जनता का इतिहास रहा है, ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, प्रीतिलता जैसे क्रांतिकारियों का डीएनए इस देश की जनता के खून में है और वो कभी जोर जुल्म अन्याय सहन नहीं करेंगे। अंग्रेजों को भगाया, लड़कर भगाया और हर अधिकार के लिए जो है ना लड़ाई यहाँ जारी है। आप कितना सहमत है बाबा जी की बात से? मैं 100% पूरी तरह सहमत हूँ। जो आजकल देश का जो हालात चल रहे हैं फिलहाल, मेन मुद्दों से जो ध्यान भटकाया जा रहा है। आज बेटियां न्याय के लिए बैठी हैं, उनको न्याय देने की बजाय उन्हीं के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। देश का नेशनल टीवी जितना भी है, मीडिया बिका हुआ है। वो कभी कहता है ये विपक्ष का एजेंडा चल रहा है या कुछ है। आज आप ये मान के चलो, जैसे कि पॉक्सो एक्ट बहुत ही गंभीर एक सेक्शन है, जिस सेक्शन में अगर आम आदमी के खिलाफ कोई भी धारा लगती है पॉक्सो एक्ट की, तो उसको साथ के साथ गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा ब्रिजभूषण शरण बिल्कुल निकाल देते, बिल्कुल निकाल देते। आम इंसान होता कि आम इंसान के लिए अलग कानून है और शक्तिशाली लोगों के लिए लेकिन वो अलग। आम नहीं है ना, शक्तिशाली वो है। बाहुबली है, मंत्री जी हैं, बाहुबली जी हैं। मोदी से भी स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है और बोल दिए वो कि मोदी जी बोल दें तो इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन बोल नहीं सकते। वो बोल देते मनमोहन सिंह, मौन है, बोलता नहीं है। लेकिन राफेल का रा नहीं बोला, पुलवामा का पा नहीं बोला, अडानी का आ नहीं बोला। और ये हमारी आप देख ही रही हो, बहन बेटी हमारी बैठी हैं, एक शब्द नहीं निकल के आ रहा है कहीं से। आप क्या कहेंगे? मौन कौन है? मौन कौन हुआ? लेकिन बीजेपी ताल ठोक के कहते हैं कि मौन बोलते हैं उसको 70 लेकिन साल अभी में तो मौन हो कुछ रखे नहीं हैं। किया। बीजेपी की तमाम आला कमान सब मौन हो गए ना, सब चुप है ना। मोदी जी नहीं बोले ना, अडानी पे नहीं बोले, राफेल का रा नहीं बोले। वो जब तक उनको हाई कोर्ट ने ये नहीं बोल दिया कि हाँ भाई ये डील ठीक हुई थी, वो पहले कोर्ट से अपने पाप धुलवा के लाते हैं और फिर जब जाके बोलते हैं। आप लोग कहाँ ऐसे से नहीं हैं? है। हरियाणा से आए हैं, फरीदाबाद से। हाँ जी, आप लोग क्यों सपोर्ट करने आए हैं? स्पोर्ट करना चाहिए। मैं गलत खुद काम हो रहा है इसलिए सपोर्ट करने आए हैं। ये अच्छा काम थोड़ी हो रहा है कि एक बाहुबली वहां बैठ के कह रहा है मैं उसकी रोटी खाता हूँ, क्या चला जीत की। ये अच्छी बातें नहीं है ना, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरे ही बैच के हैं ये लोग। मैं एथलीट हूँ, ये पहलवान है। लेकिन अब बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो हमारे देश का गौरव बढ़ाया, जिन प्लेयरों ने मान सम्मान बढ़ाया, ओलंपियन है, मेडलिस्ट है। और पहले तो जब मेडल लाते हैं तो इनको गले लहराते हैं। अब मेरे बेटा है, मेरी बेटी है, तो मेरा बहुत प्यार है। अब अभी देखो इनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है। मेडल लाए हैं। देश का हर इंसान भावुक हो जाता है जब पूरे वर्ल्ड के सामने तिरंगा लहराता है और जन गण मन चलता है, जब हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उनकी आंखों में आंसू, इनकी आंखों में आंसू है। आप कहाँ से आए? मैं फरीदाबाद से आया हूं और आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल मैं इस देश के राजा जो प्रधानमंत्री हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो पानीपत की धरती पे खड़े होकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, फिर सेल्फी विद डॉटर को मन की बात में बताते हैं और यही बेटी हमारी जो यहाँ मौजूद है, हमारी बहन, ये नेशनल मेडल गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आती हैं, तो ट्वीट करके कहते हैं आपको शुभकामनाएं और बधाई। ये हफ्ते 10 दिन इतने दिन यहाँ पे हो गए हैं, ये अत्याचार सह रही हैं। इनके ऊपर कल परसों भी बताया गया कि कुछ धक्का मुक्की हुई है, बदसलूकी इनके साथ हुई है। एक व्यक्ति जिसके ऊपर इतने संगीन मामले दर्ज भी हैं और ये आरोप लगा रही हैं, कोई आम आदमी नहीं है। आम आदमी की तो चलो देखी जाए, ये एक रेसलर है, इंटरनेशनल रेसलर, जो इन पे आरोप लगा रही है, तो इनकी सुनवाई होनी चाहिए। तो आपने सुना है यहाँ पर तमाम लोग आए, अलग अलग जगह से आए। सबसे बड़ी बात है जो बाबूजी ने उठाया था सवाल, वो सवाल मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। तमाम इस देश में परेशानी है। आपने सुना है, कह रहे कि विश्व गुरु बनाने वाले हैं, ताल ठोक के कह रहे हैं कि विदेश में डंका बज रहा है। लेकिन आप खुद समझिए तमाम कमियां जो जनता ने गिनवाया है। हम आपको बुनियादी जो मुद्दा है, चाहे हॉस्पिटल है, जब आप बीमार होते तो आपको पता चलता है कि हॉस्पिटल का हालत कैसा है। आपको ये पता होगा कि स्कूल में एडमिशन के लिए लोग हाहाकार हो जाते हैं। स्कूल
हॉस्पिटल, बिजली, पानी, ये सारी चीजों का जो बुनियादी जरूरत हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल पाते। और जब इंसाफ के लिए हम लोग दुहाई लगाते तो इंसाफ के लिए भी बार बार प्रोटेस्ट करना पड़ता है, बार बार कोर्ट का दरवाजा नॉक करना पड़ता है, तब जाके खुलते हैं। लेकिन वो भी इंसाफ अभी तक पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहे। आप खुद समझे, तमाम मुद्दा यहाँ पर गिनवाए हैं, लेकिन क्या ताल ठोक के जो मोदी जी कह रहे हैं या बीजेपी जो ताल ठोक के कह रहे हैं कि हमने सबका साथ और सबका विकास किया है, बहुत कुछ किया है हमने, सब कुछ हमने कर दिया है, तो आप खुद समझिए कि कितना विकास हुआ है, कितना साथ दिया है। बीजेपी का ये बहुत बड़ा नारा था कि बहुत हो गए महिला पे अत्याचार, इस बार मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाला ये बीजेपी सरकार किस हिसाब से बेटियों का रक्षा कर रहा है और किस हिसाब से बेटियों को इंसाफ दे रहा है, खुद आप फैसला करिए। अगर आपको इस सवालों का जवाब मिलते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो है